हेलो दोस्तों। तो जो हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अब जो नई प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की हुई है उसमें अब इंटरव्यू होने लगा है। तो उसी इंटरव्यू में जो होता है हमारे अब जो होता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी के लिए हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो आज ये इस वीडियो में हम सीआरपीसी और बीएनएसएस को देखा जाएगा। इन दोनों में से मतलब जो होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई पुराना भी पूछ सकते हैं वो लोग, जो होता है सीआरपीसी और बीएनएसएस भी पूछ सकते हैं। तो दोनों को हम कंपेरिजन करके लेके आए हैं, ठीक है, कि कौन से सेक्शन में क्या दिया है। ठीक है, दोनों को जो होता है लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहले उनका ये हो सकता है कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो सीआरपीसी को कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और बीएनएसएस को कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। फिर उसके बाद में है कि इनकी जो होता है बीएनएसएस और सीआरपीसी की जो होता है, इन दोनों की राष्ट्रपति द्वारा सहमति कब मिली। तो सीआरपीसी की जो होता है राष्ट्रपति द्वारा सहमति 25 जनवरी जो होता है 1974 को मिला था। और जो होता है हमारा बीएनएसएस जो है उसको जो होता है 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त हुई थी। ठीक, लागू का डेट देखें तो सीआरपीसी जो होता है 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। और जो होता है हमारा बीएनएसएस 1 जुलाई जो होता है 2024 को लागू हुआ था। ठीक है, और अध्याय देखा जाए दोनों में तो सीआरपीसी में 37 अध्याय है, बीएनएसएस में 39 अध्याय है। और धारा की बात की जाए तो हमारे सीआरपीसी में 484 धाराएं थे, जो कि अब बीएनएसएस में बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, 531 धाराएं कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जो होता है जमानती अपराध देखते हैं। पहले जो होता है जमानती अपराध क्या होता है, मतलब वो लोग पूछ सकते हैं कि जमानती अपराध किसको कहते हैं, जमानती अपराध का मतलब आप क्या समझते हैं। जो कि जमानती अपराध को सबसे सीआरपीसी में जब था तो उसको 2A में डिफाइन किया गया था, लेकिन अब जमानती अपराध को 2C में कर दिया गया है। जमानती अपराध होता क्या है, आप बता सकते हैं कि ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया हो या किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय जो होता है बनाया गया हो। ठीक है, ये होता है। और पूछ सकते हैं अजमानती क्या होता है, तो अजमानती का कोई डिफिनेशन नहीं है, ये इसी में बताया गया है कि जमानतीय अपराध से भिन्न जितने भी अपराध है वो अजमानती अपराध होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वो लोग पूछ सकते हैं संज्ञेय अपराध क्या होता है। संज्ञेय अपराध का जो होता है, संज्ञेय अपराध को पहले हमारे जो होता है सीआरपीसी में 2C में डिफाइन किया गया था। अब नए जो होता है हमारे उसमें जो होता है बीएनएसएस में 2G में डिफाइन किया गया संज्ञेय अपराध। ये संज्ञेय अपराध क्या होता है, संज्ञेय अपराध गंभीर नेचर का होता है। इसमें जो होता है संज्ञेय अपराध में जो होता है पुलिस जो होता है बिना वारंट को किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। ये बीएनएसएस में जो होता है 35 में जो होता है इसको जो होता बताया गया कि जो होता है संज्ञेय अपराध में जो होता है पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की जो होता है ऑर्डर के जो होता है किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। वहीं जो होता है सीआरपीसी में इसको 41 में जो होता बताया गया था। ठीक है, अब आते हैं संज्ञेय अपराध हो गया। असंज्ञेय अपराध क्या होता है, ये मतलब छोटे मोटे क्राइम जो करते हैं असंज्ञेय अपराध इसको कहते हैं। इसको सीआरपीसी में जो होता है 2L में डिफाइन किया गया था, लेकिन अब इसको बीएनएसएस में 2O में डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, या आपसे तुलना पूछ सकते हैं कि जो होता है पहले कहाँ था अब कहाँ है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल मैटर, तो इसीलिए हम दोनों को बता दे रहे हैं आप लोग को। अब असंज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध में जो होता है पुलिस जो होता है आपको बिना वारंट के जो होता है गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, ये बीएनएसएस के सेक्शन 35 क्लॉज 2 में बताया गया, जबकि ये सीआरपीसी में जो था सेक्शन 41 क्लॉज 2 में बताया गया था। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय मामला। ठीक है, फिर आता है कंप्लेंट क्या होता है, वो पूछ सकते हैं
परिवाद क्या हो सकता है? परिवाद, पहले परिवाद जो होता है हमारे सीआरपीसी में 2D में डिफाइन किया गया था। अब क्या है, इसको 2H में कर दिया गया। परिवाद होता क्या है? परिवाद कोई भी व्यक्ति जो होता है एक पेपर पे, मतलब एक जो होता है किसी भी के विरुद्ध कोई अपराध होता है, समाज में होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही जाके कंप्लेंट करे। कंप्लेंट कोई भी पर्सन कर सकता है, ठीक है, चाहे वो उसके विरुद्ध अपराध हुआ है या समाज में किसी अन्य के विरुद्ध हुआ है, कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट कहाँ होता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है, ठीक है। हमेशा परिवाद जो होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है, ठीक है। अब आते हैं, दो वर्ड आपसे पूछ सकते हैं, जांच क्या होता है, विचारण क्या होता है, ठीक है। मतलब जांच क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है। तो जांच अन्वेषण, अब हिंदी में अगर देखोगे जांच अन्वेषण सेम लगता है, तो यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जांच जो होता है वो ट्रायल होता है और अन्वेषण जो होता है इन्वेस्टिगेशन होता है। तो सबसे पहले जो होता अन्वेषण होता है, जो कोई भी क्राइम जो होता है, तो जो होता है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है उसका। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इन्वेस्टिगेशन इसलिए होता है कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। अगर पूछे जैसे कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन वो होता है पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया, किस लिए? साक्ष्य एकत्र करने के लिए, ठीक है, उसको अन्वेषण कहा जाता है। जब अन्वेषण हो जाता है, ठीक है, अन्वेषण के बाद में जो होता है पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन की, या कोई अन्य पर्सन जो मजिस्ट्रेट द्वारा अथॉराइज है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट जाता है मजिस्ट्रेट के पास। फिर उसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट दी जाती है, उसके बाद क्या होता है? ट्रायल होता है, तब उसको जांच कहते हैं। जांच कौन करता है? जांच न्यायालय या मजिस्ट्रेट करता है, यहाँ पुलिस नहीं कर सकती है जांच, ठीक है, उसको जांच कहते हैं। और जबकि इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं करती है, वहाँ पुलिस करता है या कोई अदर अथॉरिटी, अदर पर्सन करता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा अथराइज किया गया हो, ठीक है। जो जांच जो होता 2H में था सीआरपीसी में, अब 2K में कर दिया गया। अन्वेषण 2H में था, अब 2L में कर दिया गया। जांच अन्वेषण में आप लोगों को मतलब जो होता है ये कन्फ्यूजन जो था दूर हो गया होगा, मैं जहाँ तक। अब आता है, आपसे पूछ सकते हैं सम्मन मामले क्या होते हैं, वारंट मामले क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि वो लोग का यही है कि छोटे छोटे ये जो चीज़ें हैं भाई, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द सुनते हैं वही सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप देखते हैं कि हाँ सम्मन आया है, इनको वारंट जारी हो गया, तो सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछा जा सकता है सम्मन मामले क्या है, वारंट मामले क्या है। तो जो सम्मन मामले हैं सीआरपीसी में 2W में डिफाइन किए गए थे, और वारंट मामले जो होता है, ठीक है, 2X में। और अब बीएनएसएस में सम्मन मामलों को 2X में कर दिया गया, और जो होता है वारंट मामलों को 2Z में कर दिया। तो सबसे पहले सम्मन मामले देखते हैं। सम्मन मामले वो अपराध होते हैं जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं, उनको हम सम्मन मामला कहते हैं, उसमें सम्मन जारी होता है। वारंट मामले याद रखिएगा, 2 वर्ष तक के जितने भी मतलब कारावास से दंडनीय अपराध है वो सम्मन मामला होता है। और जैसे जिसमें जो होता है वारंट मामले उसमें होते हैं जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से कोई भी दंडनीय अपराध है तो वारंट मामला कहलाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि दंड न्यायालय का वर्ग बताइए। जो हमको ये सीआरपीसी में कोर्ट है, कितने प्रकार के कोर्ट होते हैं, तो ये सेक्शन 6 में बताया गया, बीएनएसएस में भी सीआरपीसी में कि कितने प्रकार के कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है सेशन कोर्ट होता है, ठीक है, जो कि सीआरपीसी बीएनएसएस में बताया गया। सेशन कोर्ट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, ये 4 याद रखिएगा। सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये हो गए। कहाँ डिफाइन किया 4 बता सकते हैं आप, नोट भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी पूछ सकता है कि दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट हैं और सेशन न्यायाधीश हैं, वो कितने तक का पनिशमेंट दंड दे सकते हैं। उच्च न्यायालय तो जो होता है हमारा, जो होता है वो विधि द्वारा, जो लॉ में डिस्क्राइब है, ठीक है, विधि द्वारा मतलब विधि में जो प्राधिकृत कोई भी दंड है, ठीक है,
वो दंड दे सकती है। लेकिन जो सेशन न्यायाधीश है या अपर सेशन न्यायाधीश है, ये मृत्यु दंड नहीं दे सकते। हाँ, मृत्यु दंड दे सकते हैं कब, जब हाई कोर्ट वो जो होता है उसकी पुष्टि कर दे, तब ये लोग मृत्यु दंड दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट जो होता है, अभी जो मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये लोग जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप सुनते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये लोग कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये जो होता है CRPC की धारा 29 में था। ठीक है, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दंड दे सकते हैं पनिशमेंट, और BNSS की धारा 23 में है। तो आइए हम बताते हैं आप लोग। देखिए, पहले होता है एक वर्ड आप लोग सुनते हैं CJM, जिसको कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सेशन कोर्ट का। तो इसमें क्या होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकता है, 7 वर्ष तक का सजा दे सकता है, कारावास का सजा प्लस अनलिमिटेड फाइन दे सकता है। ठीक है, सेम यही जो होता है CRPC में, BNSS में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, यहाँ इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा पनिशमेंट जो होता है, फाइन को बढ़ा दिया गया। पनिशमेंट तो सेम है लेकिन फाइन को बढ़ा दिया गया। जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हमारे CRPC में था, CRPC में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हमारा पनिशमेंट देता था, 3 वर्ष तक की कारावास प्लस 10,000 तक का फाइन दे सकता था। लेकिन यही BNSS में बढ़ा दिया गया है, 3 वर्ष तक की कारावास प्लस 50,000 रुपये तक का फाइन कर दिया गया। पहले वही CRPC में कितना था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 10,000 तक का पनिशमेंट दे सकता, वो फाइन देता था, लेकिन अब वही 50,000 फाइन बढ़ा दिया गया। ठीक है, 10,000 से 50,000 फाइन कर दिया गया। और जो होता है सज़ा जो होता है 3 वर्ष की ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का देखिए, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है CRPC में जो था, वो 1 वर्ष का कारावास प्लस 5,000 रुपये तक का फाइन देता था। लेकिन यहाँ BNSS में हमारे इसको भी जो होता फाइन को बढ़ाया गया उसके। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट BNSS में 1 वर्ष का कारावास प्लस 10,000 तक का फाइन दे सकता है। ठीक है, वही जो होता हमारा 10,000 का फाइन पहले कौन देता था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, लेकिन अब उसको जो होता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उतना फाइन देने की क्षमता हो गई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकता था CRPC में, अब कितना देने की उसकी क्षमता है। तो ये बता सकते हैं कि पहले 3 वर्ष का कारावास की सज़ा प्लस जो होता है 10,000 तक का फाइन देता था, लेकिन अब BNSS में उसको 3 वर्ष की कारावास प्लस 50,000 तक का फाइन बढ़ा दिया गया। ठीक है, और वही सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 वर्ष का कारावास प्लस 5,000 रुपया जहाँ फाइन देता था, वहाँ अब जो होता है 1 वर्ष का कारावास, वहाँ 10,000, 1,000 की जगह वो 5,000 की जगह 10,000 का फाइन कर दिया गया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है पुलिस आपको जो होता है वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो ये हमारे CRPC में जो होता है 41 में, BNSS में 35 में। आपको बताएं हैं जो नॉन कॉग्निजेबल मैटर असंज्ञेय मामला है, ठीक है, उसमें पुलिस जो होता है आपको जो होता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आपको जो होता है गिरफ्तार कर सकती है। जब आपको जो होता है उस पुलिस को कोई मतलब उसके समक्ष या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष आप जो होता है कोई ऐसा कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध कर रहे हैं, ठीक है, या कोई उसको कंप्लेंट मतलब कोई सूचना मिल रही है, क्या उसको कोई संदेह है, ठीक है, तो आपको जो होता है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है कि आप संज्ञेय अपराध, ठीक है, किए। अब ये पूछ सकते हैं सम्मन क्या होता है, वारंट। अभी तो सम्मन मामला वारंट मामला बताए हैं, तो वही सेम चीज़ें, सम्मन क्या होता है, सम्मन आपको क्यों जारी होता है, वारंट क्यों जारी होता है। सम्मन आपको इसलिए जारी होता है कि आप जो होता है ये हमारे जो होता है BNSS में जो होता है 63 में बताया गया, और जो होता है CRPC में कहाँ था 61 में, कि सम्मन क्या होता है। तो सम्मन जो होता है हमारा होता है न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए उसको सम्मन जारी होता है, या किसी चीज़ को पेश करने के लिए सम्मन जारी होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। वारंट कहाँ होता है, वारंट जो होता है वहाँ होता है कि कोई वारंट जो होता है किसी व्यक्ति के नाम से जारी होता है, पुलिस उसको जो होता है पकड़ के जो होता है गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वारंट कहते हैं, जो कि ये CRPC सेक्शन 70 में है और BNSS की धारा 72 में बताई गई है। ठीक है,
फिर आपसे पूछ सकते हैं एफआईआर। एफआईआर कहाँ है, पहले कहाँ था अब कहाँ है? तो पहले बता दें कि एफआईआर जो होता है 154 में था, अब नए बीएनएसएस में 173 में हो गया। ठीक है, अब पूछ लें आपसे कि मतलब पूछ सकते हैं अभी कि एफआईआर कितने प्रकार के होते हैं। तो एफआईआर देखिए, एफआईआर अगर देखा जाए तो 0 एफआईआर होता है, एक ई एफआईआर होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे ये पूछ लें कि 0 एफआईआर क्या होता है, ई एफआईआर क्या होता है। ठीक है, तो 0 एफआईआर ये होता है कि जैसे आप सिंपल सी अगर एफआईआर कर रहे हैं तो एफआईआर वहाँ होता है जहाँ घटना घटित हुई है, उस नज़दीकी थाने में एफआईआर होता है। ठीक है, लेकिन 0 एफआईआर जो होता है ये होता है कि घटना कहीं भी घटी हो, आप किसी भी थाने में एफआईआर कर सकते हैं, ये 0 एफआईआर में प्रोविज़न है। ठीक है, एक होता है ई एफआईआर। ई एफआईआर होता है जो आप फ़ोन से जो होता है अपना जो होता है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आप 3 दिन के अंदर जाके वहाँ उस एफआईआर पे साइन करना होगा। ठीक है, आपको ये होता है। आपको ये पूछा जा सकता है पुलिस को दिया गया बयान क्या कोर्ट में मान्य होता है? तो नहीं, कोर्ट में आप जो होता है मान्य नहीं होता। आप कोई भी पुलिस को बयान दे रहे हैं, पुलिस को आपसे कोई बयान ले रही, तो कोर्ट में मान्य नहीं होता। ठीक है, ये सीआरपीसी 162 में था, अब जो होता है नए बीएनएसएस में 181 में हो गया। ठीक है, पुलिस को दिया गया बयान मान्य नहीं होता। ठीक है, अब आ गया कि पूछ लें कि अगर लेकिन वही बयान आप मजिस्ट्रेट को समझ दिए तो क्या होगा? मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान बाध्य होता है, आप उसको जो होता है वो कोर्ट में मान्य होता है। ठीक है, वो ये सीआरपीसी 164 में था, बीएनएसएस में 183 में था, 83 में है। ठीक है, अब बेल पूछ सकते हैं, बेल कहाँ डिफाइन है, बेल क्या होता है? तो बेल एक बॉन्ड होता है जो आप सिक्योरिटी मनी होती है जो भर के आपको रिहा मिल जाती है, छूट मिलती है। ठीक है, ये होता है बेल को इसी प्रकार से जो होता है। अब पूछ लें बेल कहाँ डिफाइन है? सीआरपीसी में 436 में और बीएनएसएस में हमारे 478 में। अब पूछ लें कितने प्रकार के बेल होते हैं? तो यहाँ पर 4 प्रकार के बेल होते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, बेल ऑन अरेस्ट होता है, बेल ऑफ कन्विक्ट होता है, डिफ़ॉल्ट बेल होता है। आप बता सकते हैं। तो इसी प्रकार का जो होता है आप लोगों को जो होता है अगला जो होता है हम या तो आईपीसी का या तो सीपीसी का वीडियो जो होता है आपको लेके हम जो होता है आएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार का वीडियो आपको जो होता है सारे हम करवा देंगे, सारे सब्जेक्ट का। तो आपको जो होता है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन ताकि मिल जाए। ठीक है, और हम आपको वीडियो जैसे अपलोड करें ताकि आपको मिल सके वो वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।